कह रहे नहीं चाहिए पुलिस, तब तक है जब तक सेंट्रल फोर्स है, हट जाएंगे यहां से सेंट्रल फोर्स हटी तो। ये सर स्थिति बना के रखी आपने बंगाल में। नहीं सर, ऐसा कुछ नहीं है। बंगाल अब मुर्शिदाबाद जिले में 2-3 जो ब्लॉक और उसमें 6-7 गांव में जो हमला हुआ था, उसमें सारे लोग आज सुकांत मोचन वहां पर गए। आपने देखा शामसेरगंज में क्या, अर्थात जो लोग इस गांव से दूसरे गांव में चला गया था वो लोग सब वापस आ गए और 3 दिन के अंदर 355 के ऊपर लोगों को गिरफ्तार किया गया। जो लोग दंगाई हो, बदमाश हो और सारे जो लोग यहाँ पर अभी जो महिला रो रहा है, हम सब ये तो निंदनीय घटना है, दुखद घटना है। लेकिन इन सभी का घर दिया जाएगा, बांग्ला आवास योजना में दिया जाएगा, बंगला के वापस आकर लोग कहाँ रह रहे हैं? से दिया जाएगा। लेकिन नहीं बादल देवनाथ जी, लोग वापस आकर कहाँ रह रहे हैं? घर तो है नहीं, घर जल गया है, बिस्तर जल गया है, घर का सारा सामान जल गया है। तो चाहे वहां राहत कैंप में रखिए, चाहे उनके शहर में ले आकर राहत कैंप में रखिए, रख तो राहत कैंप में रहे हैं। ऐसे मत बोलिए, जो हिंदू है वो भी हमारा ऐसे नहीं बोले, मतलब ममता दीदी भी हिंदू है, वो ब्राह्मण है, मैं भी ब्राह्मण। नहीं, बोलने का तरीका आपसे सीख ले, जो हिंदू लोगों को बादल देवनाथ जी बोलने का तरीका सीख ले, सवाल पूछने का तरीका आपसे सीख ले। ये अलग बात है सर, ऐसा मत बोलिए। हम लोग का भी नहीं तो कैसा बोले, बताइए कैसा बोले। सांसद जो है वहाँ का लोकल जो सांसद है, कांग्रेस के सांसद, अरे तो कैसा बोले? मैं पूछ तो रहा हूँ ना बादल देवनाथ जी, आपने कहा लोगों को उनके शहर गांव में लेकर चले आए, लोकल एडमिनिस्ट्रेशन। तो भाई चाहे बाहर राहत कैंप में रख रहे थे, चाहे उनके गांव में ले आकर राहत कैंप में रखे, घर तो जला हुआ है, घर पर अभी भी पत्थर पड़े हुए हैं, बिस्तर जला हुआ है, घर का सामान जला हुआ है, दरवाजे टूटे हुए हैं, लोग राहत कैंप में रह रहे हैं। आप कह रहे हैं कि भाई पुलिस नहीं, जब तक बीएसएफ है तब तक ये मिल रहा है, बीएसएफ हटी तो ये भी खत्म। ये कौन लोग बोल रहे हैं मुझे पता नहीं, लेकिन अरे कौन लोग, क्यों? अब मतलब आप बंगाल के लोगों को भी मानने से इनकार कर देंगे? सुनना पड़ेगा सर, आप सवाल करेंगे, लोग दूसरा सोचेंगे, मेरा आंसर भी आपको लेना पड़ेगा। नहीं बिल्कुल दीजिए आंसर। बाहर से लोग अंदर आ गए, बीएसएफ क्या कर रहा था? बीएसएफ यहाँ पर तोड़-फोड़ करके लोग को मार के हत्या करके दूसरे देश में चला, बांग्लादेश में चला गया, और बीएसएफ जाने क्यों दिया? इसका सब जवाब कौन लेगा? मैं तो यही कह रहा हूँ। और पूरा लोग, और वो जो जहाँ पर हिंदू लोग है, मैं हम सब हिंदू नहीं है। बंगाल में 7.5 करोड़ लोग हिंदू है, अरे प्लीज 3 करोड़ मुस्लिम है, क्रिश्चियन भी है, बौद्ध भी, जैन भी है, सिख भी है क्या? लेकिन हम लोग का कोई दर्द नहीं है। हम लोग और हरगोविंद भी हिंदू थे। तस्वीरें मैं नहीं दिखा सकता हूँ जिस अवस्था में उनको मारा गया, ब्लर करके हमने तस्वीरें दिखाई, और ये तस्वीर देखिए, लोग कह रहे हैं। अरे बादल देवनाथ जी सुनिए, एक तो सोशल मीडिया का जमाना है, दूसरी बात है कि तस्वीरें झूठ नहीं बोला करती हैं। हमने रिपोर्ट में दिखाया कि लोग कह रहे हैं कि बीएसएफ ही चाहिए, बीएसएफ हटी तो क्या यहां पर हो जाएगा, हम भी नहीं जानते। हाईकोर्ट ने अलग से कह दिया कि अगले आदेश तक सेंट्रल फोर्सेस रहे वहां पर। आप अभी भी अपने पुलिस की निष्क्रियता, आप अपनी अनदेखी, आंख पर वोट की पट्टी मारने के लिए तैयार नहीं है। जहां देखिए बीएसएफ रहेंगे, इसके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है। बीएसएफ चाहिए कि पुलिस नहीं चाहिए, इसका कोई मतलब नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं। प्रॉब्लम है जो आप बहुत सारे इलाका में नहीं गए, और जो बहुत सारे जो इलाका है उन लोग क्या कर रहे हैं, ये भी आपको वीडियो करना चाहिए था। लेकिन कुछ लोग कह सकते हैं बीएसएफ को, तुम लोग कुछ लोगों से आपको कोई मतलब नहीं है, हो सकता है भरोसा, मतलब उन कुछ लोगों को आपसे कोई मतलब नहीं है। ममता दीदी कुछ काम नहीं कर रहे हैं, ममता दीदी पूरे बंगाल के लोगों को। अरे मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि ममता दीदी कुछ काम नहीं कर रही है, आपको मैं ये पूछ रहा हूँ कि ममता दीदी जाफराबाद में चंदन हरगोविंद के घर क्यों नहीं गई? सर आपको पहले जानना चाहिए, पूरे बंगाल में 84 योजना के ऊपर 28 योजना है जो पूरे बंगाल में। धनंजय गिरी रुक जाइए, आता हूं बादल देवनाथ जी, थोड़ा सा सांस ले लीजिए। मुझे पता है आपके पास जवाब देने के लिए है नहीं, मुझे पता है आपके पास जवाब देने के लिए नहीं है। सुनना नहीं चाहते। हिंदुओं की अनदेखी आपकी पॉलिटिक्स का हिस्सा हो सकता है सर, तो इसलिए अभी सुनिए धनंजय गिरी को। बोलिए धनंजय। जो भी लोग हमला किया है, ये खतरनाक हमला है। राकेश जी हो गया, बादल जी हो गया, आपको सुन लिया। राकेश जी सबसे बड़ी बात है कि हिंदू हिंदुस्तान में और बंगाल में हतभागा होकर जी रहा है। ये वहां पर ऐसी परिस्थिति आ गई है, ममता दीदी की निर्ममता सरेआम हो गई है, और एक धर्म विशेष के तुष्टीकरण की राजनीति। दंगा करने के लिए एकला चलो नहीं, दंगा करने के लिए सामूहिक चलो रे। सबको हिंदू ही शांति निकेतन की बात करे, हिंदू शांति निकेतन की बात करो, अशांत कर करके, बर्बर जर्जर करके। और ममता बनर्जी कुछ नहीं कर रही, मैं भी मानता कुछ नहीं कर रही। ममता बनर्जी समूल नाश कर रही है। ममता बनर्जी की निर्ममता ने बंगाल को बेरहमी से, बेदर्दी से बर्बाद कर दिया है। और राकेश जी सिर्फ ममता बनर्जी दोषी नहीं है,
वो दोषी सारे वो लोग हैं, वो सारे लोग दोषी हैं जो सेकुलरिज्म के चश्मे में, चाहे कांग्रेस हो चाहे राष्ट्रवादी कांग्रेस हो। अगर आप बात करें वक्फ बोर्ड के नाम पर हिंदुओं को टारगेट करना खतरनाक मंशा का संकेत देता है। वक्फ बोर्ड तो बहाना भर है, इसके पहले ये मोहब्बत के दुकान वाले भी कुछ नहीं बोल रहे। बांग्ला के बारे में बोले, राकेश जी अगर मेरी बात अगर आपको नहीं चलानी है बादल देवनाथ जी, मैं चुप हो जाता हूं। बादल देवनाथ मैं जी, चुप हो जाता हूं। बादल देवनाथ जी, अरे सुनिए ना बादल देवनाथ जी, अभी धनंजय गिरी आपको सुन रहे थे ना, तो उनको आप भी सुन लीजिए। हिंदुओं की वहां पर नहीं सुन रहे, यहाँ पर धनंजय गिरी की सुन लीजिए, मेरे सवाल सुन लीजिए, कम से कम अपनी बारी पर बोल लीजिए, तो रुक जाइए। बोलिए धनंजय जी। देखिए, ममता बनर्जी को मौलवी मुल्लाओं मुकर्रम सबसे बात मोहब्बत है, बुला करके उनके साथ मीटिंग करने का टाइम है, मुर्शिदाबाद जाने का समय नहीं है। और इतनी मुनाफक, इतनी मक्कारी और इतनी बेशर्मी और बेहयाई से जिस तरह से टीएमसी के नेता और प्रवक्ता उसकी रहनुमाई कर रहे हैं, जिस तरह से बचाव कर रहे हैं, अरे कितना बचाव करिएगा। रक्त रंजित बंगाल है, बर्बाद और बेहाल बेरंग बेनूर हो चुका बिहार है, जर्जर और बर्बर है। और अगर आप बात करना चाहते हैं कि अगर हिंदुओं से दुश्मनी है, तो आप बताइए कि अगर किसी भी इस्लामिक राष्ट्र में कौन सा मुसलमान हिंदू की रक्षा करने आता है? हिंदुओं पर जुल्म ढाने के लिए सब एक हो जाओ। और आप कहते हैं वक्फ बोर्ड के खिलाफ हिंदुओं की सरकार है, तो लालू यादव क्या है, ममता क्या है, अखिलेश क्या है, माया कौन है, कांग्रेस के लोग कौन है? ये चेहरे सबके पांडे जी सामने आने बाकी हैं और सामने आ रहा पूरा देश देख रहा है। जो बंगाल में बर्बरता हो रही है, ये पूरा देश के सामने एक सच्चाई खुल करके सामने आ रही है। ध्यान से सुन लीजिए, शिक्षा में, चाय में, शिक्षा में कलकत्ता सर पूरे देश में आपने भर्ती घोटाला किया, करोड़ों रुपए उसके अंदर है, शिक्षा मंत्री आपका जेल में है, सारे चीजों में बांग्ला नंबर 1 में है। और बांग्ला नंबर 1 था। अरे सुनिए, नहीं मैं आता हूँ, सुनिए। अरे बादल देवनाथ जी सुनिए सर, आप बांग्ला के नंबर 1 होने का ढिढोरा पीटिए, मुझे उससे कोई दिक्कत नहीं है। आप सरकार के कामों को गिनाइए, गिनाते रहिए, लेकिन अभी फिलहाल सवाल आप पर है। और सवाल यह है कि हिंदुओं की सुरक्षा नहीं हो पाई। सवाल यह है कि कोर्ट ने यह प्राथमिक तौर पर यह माना है कि शमशेरगंज सूती में वक्फ संशोधन अधिनियम विरोध प्रदर्शन के दौरान जो हिंसा हुई, पुलिस ने समय रहते एक्शन नहीं दिया, इसीलिए वहां पर केंद्रीय बलों की तैनाती लगातार बनी रहेगी। फिलहाल प्रारंभिक जांच को भी कोर्ट ने पर्याप्त माना है। तो सर पहले इसको दुरुस्त करिए, उसके बाद अब बांग्ला कहां नंबर 1 है, आप ढिढोरा पीटते रहिए, मुझे सुनने में कोई दिक्कत नहीं है, मैं सुनाने भी दूंगा देश को। लेकिन अब आता हूं धर्मेंद्र यादव आपके पास आऊंगा, जगदीश जी आपके पास भी आऊंगा। रुकिए बादल देवनाथ जी, एक बार सब लोग बोल रहे सर, 2 सेकंड प्लीज। हाँ चलिए बोलिए 10 सेकंड दीजिए, बोलिए, ओनली 5 सेकंड दीजिए। आप बताइए 4 महीना 5 महीने से विदेश में साजिश हो रहा है और वक्त बिल आया 1 हफ्ता 2 हफ्ता पहले, तो आप वाकफ बिल के लिए बार बार बोला वाकफ बिल ने उसमें दंगा हुआ। मैं कह रहा हूँ वाकफ बिल के लिए दंगा नहीं हुआ, वो 5 महीने 6 महीने तक वाकफ बिल का नाम भी नहीं आया था पूरे देश के अंदर। अच्छा। उससे पहले 4 महीने 5 माह से विदेश में जो ट्रेनिंग तो ये नई कहानी आप लेकर आ गए। नहीं आप तो नई कहानी लेकर आ गए बादल देवनाथ जी। अभी तक तो ये कहा जा रहा था कि एंटी वक्त प्रदर्शन के दौरान हिंसा हो गई है, तो भाई आपकी पुलिस कर क्या रही थी? आंख पर पट्टी बांध के बैठी थी या आपने बांधे दिया था? बचाना है, वो कैसे कहते हैं? अभी चुनाव होगा, उन्होंने गुलामी की नकल की है, उन्होंने जूतियां पहन रखी है कि एक धर्म विशेष के जूते को अपने माथे पर लेकर के चल रहे हैं। कैसे कहेंगे?